जब मैं मना करती थी वो मारते थे बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। तो जब नीलम आपके साथ कोई गलत काम करता था तो कोई तकलीफ़ नहीं थी होती, कोई दर्द तकलीफ़ आपकी, क्योंकि एज बहुत कम थी, 12-13 साल की एक बच्ची होती है, तो किस करब से गुजरी आप? जी होती थी, मैं उनको कहती थी, उनसे माफ़िया मांगती, लेकिन वो मानते नहीं थे, मारते थे, आगे से करते थे गलत काम। जी मुझे आती है अपनी अम्मी अब्बू की याद। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते। बहन भाइयों के साथ मैं मिलकर खेला करती थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती मेरे अम्मी अब्बू मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत, और आज हम 16 साला नीलम के साथ मौजूद हैं और इनकी स्टोरी इनकी ये है कि ये अपने महल्ले में से अगवा हो जाती हैं, और अगवा करने वाला कौन था, अगवा कैसे हुई, अगवा के बाद ये कहाँ जाती हैं, इनको कहाँ लेके जाया जाता है, ये इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नीलम, आपने हमें बताया कि आप अगवा हुई और अब यहाँ इस टाइम आप हमारे साथ बैठी हुई हैं, ये कैसे अगवा हुई? आप अपने घर से कौन अगवा करके लेके गया था आपको? मैं झूले लेने बाहर गली में निकली थी, तो एक झूले वाले के पास गई, झूले ले रही थी। वो अच्छा। झूले देता 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 काफ़ी आगे ले गया, तो मैंने उसे कहा कि मैंने घर जाना है वापस अपनी अम्मी के पास। तो वो कहता लेके जा रहा हूँ वापस। तो वो काफ़ी आगे सुनसान जगह में ले गया। अच्छा। तो उसके बाद वो पता नहीं क्या हुआ। तो जब मैं होश आई तो मैं एक कुछ बंद खिलाया कमरे में। उन्होंने आपको कुछ? जी उन्होंने चॉकलेट दी थी मुझे। अच्छा, तो उसके बाद? उसके बाद मैं मुझे पता नहीं क्या हुआ, जब मुझे होश आई तो मैं एक बंद कमरे में थी। तो अच्छा। वहाँ और भी मौजूद लड़कियाँ थी। अच्छा, तो आपसे अलावा भी कितनी लड़कियां थी आपसे अलावा? वहाँ 3-4 और बैठी हुई थी। अच्छा, उसके बाद तो उसको मैंने कहा मैंने क्या कितने कर। दिन आप उधर रही हैं आप? 3-4 दिन रही हूँ उधर। अच्छा। तो मैंने जब भी उसे कहती थी मैंने घर जाना है अपनी अम्मी के पास, तो वो कहता था लेके चलते हैं लेके चलते हैं। ऐसे दिन बीते गए। 4-5 दिन बाद उन्होंने मारना शुरू कर दिया और बोला घर का नाम लिया तो आपको बहुत मारेंगे। अच्छा, तो फिर आगे? 12-13 दिन उन्होंने उधर रखा। उसके बाद उन्होंने कहीं मुझे और भेज दिया। तो अच्छा। कहीं और भेज दिया। जब तो मैं गई तो वहाँ भी एक बंद कमरे में उन्होंने मुझे रखा हुआ था। तो वहाँ खाने के लिए खाना दे देते थे। अच्छा, तो फिर आगे? खाना दे देते थे तो वो उन्होंने वहीं पर मैं जवान हुई बड़ी हुई जब मैं 12-13 साल की हुई अच्छा, उधर। जब आपको आगे बेचा गया तो आगे जिस घर में आप सेकंड घर में गई हैं तो वहाँ पे फिर काफ़ी अर्सा आप रही हैं? जी काफ़ी अर्सा रही अच्छा। हूँ वहाँ। मैं जब 12-13 साल की हुई थी तो तब उन्होंने मुझसे गलत काम करवाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैं जब उन कहती थी मैंने नहीं करना तो वो लोग मुझे बहुत मारते थे। अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कि गलत काम करो, तो आपके मना करने पे तशद्दुद और जुल्म वगैरह किया जाता था? जी किस तरह का जुल्म करते थे? वो लोग मुझे मारते, डंडे के साथ मारते पीटते थे और लोहा गर्म कर कर वो भी लगाते थे मुझे। जब मैं बात नहीं थी मानती तो फिर खाना नहीं देते, भूखा रखते थे मुझे और बहुत मारते भी थे मुझे। कितने दिन भूखा रखा आपको ज़्यादा से ज़्यादा? 2-3 दिन भूखा रखते मतलब थे दो बीच। तीन दिन तक खाना ही नहीं थे देते? नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर गलत काम की डिमांड, तो फिर आपने मना नहीं किया कि मैं नहीं करूँगी? जब मैं मना करती थी वो मारते थे बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। तो जब नीलम आपके साथ कोई गलत काम करता था तो कोई तकलीफ़ नहीं थी होती, कोई दर्द तकलीफ़ आपकी, क्योंकि एज बहुत कम थी, 12-13 साल की एक बच्ची होती है, तो किस करब से गुजरी आप? जी होती थी, मैं उनको कहती थी, उनसे माफ़िया मांगती, लेकिन वो मानते नहीं थे, मारते थे, आगे से करते थे गलत काम। अच्छा, मतलब आपकी वो माँ नहीं थे बात सुनते, फिर भी गलत काम करते? ये वो फिर भी अच्छा, करते थे। तो उसके बाद वहाँ पे कितना अरसा आपने गुजारा? मैंने वहाँ पर 2 साल उन्होंने मुझसे काम करवाया। उसके बाद अच्छा। उन्होंने एक आंटी को मुझे बेच दिया। अच्छा, कितने में बेचा आपको आंटी को? 10 लाख में। 10 लाख रुपए में? जी। फिर? वो आंटी लेके मुझे गाड़ी में जा रही थी ट्रेन में। तो वहाँ रास्ते में जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने कहा मुझे प्यास लगी है आंटी। तो वो पानी लेने नीचे उतरी, मैं भी उतरी, तो पास में से एक और गाड़ी इधर को आ रही थी, मैं अच्छा। उसमें बैठ गई। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं था ये गाड़ी किधर जा रही, लेकिन आपने वो मौका मिला आपको तो आपने वो दूसरी गाड़ी में बैठ गई आप? जी मुझे मौका मिलते ही अच्छा। मैं गाड़ी। अच्छा, फिर वहाँ से जब आप भाग गई, वहाँ से स्टेशन से पानी के बहाने से आप उनसे अलग हो गई,
तो फिर आगे से वो आप जिस ट्रेन में बैठी तो वहाँ से आगे अब कहाँ गई आप? उस वहाँ से आगे एक स्टेशन पर वहीं वहाँ पर एक आंटी मिली मुझे, अच्छा। तो वो अपने साथ मुझे घर ले आई। अच्छा। तो उसके 2 बच्चे हैं और अभी हम जहाँ बैठे हैं आप ये उसी आंटी की आप बात कर रही हैं? जी उसी आंटी अच्छा। की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर अब आप क्या करती हैं? इसके 2 बच्चों को संभालती हूँ और वो मुझे खाना देती है, रहने को घर देती है। मतलब उनके बच्चों का काम करती हैं, घर का काम करती हैं, तो उसके बदले में आपको 2 टाइम का खाना दे रही हैं। जी। वैसे तंग तो नहीं करती, कोई गलत काम की डिमांड तो नहीं करती ये वाली आंटी? नहीं, वो आंटी नहीं करती। अच्छा, जस्ट आप घर का काम करती हैं जस्ट? जी, घर का काम करती है, उसके बच्चे संभालती है। अच्छा। नीलम, आपको कुछ याद है कि आपको कुछ अपने घर के बारे में कुछ एड्रेस वगैरह कुछ है माइंड में? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद, सिर्फ़ इतना याद कि मेरे घर के सामने एक माहौल था, वहाँ दरख्त लगा था बड़ा सारा, उसमें मैं खेला करती थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ याद नहीं नहीं, है? इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा नीलम, इतना कुछ आपके साथ हुआ, माँ बाप की कभी याद नहीं आई? जी, मुझे आती है अपनी अम्मी अब्बू की याद। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहन भाइयों के साथ मैं मिलकर खेला करती थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती मेरे अम्मी अब्बू मिल जाएं। तो जी नाज़रीन, आपने नीलम की स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी है, तो और ये मैं माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी उनके बच्चे गलियों में वो लापरवाही का नतीजा है ना कि माँ बाप को ये नहीं पता होता उनके बच्चे कहाँ हैं, गली में खेल रहे हैं या कमरे में या क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी अगर आप बच्चों की केयर करें तो इस तरह के वाक़यात ना हों, और माँ बाप को भी और बच्चों को भी इस तकलीफ़ और कर्ब से ना गुज़रना पड़े। तो मैं अपने मुखियर हज़रात से बोलूँगा कि इनकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए, ताकि ये जिसके घर रह रही हैं, ताकि ये देखें वो खाना दे रही है, इनकी ज़िंदगी ज़रूरियात और भी हैं, कपड़े वगैरह हैं, ख्वाहिशात हैं, को थोड़ा बहुत चलें सपोर्ट हो सके। और अगर दूसरी अपील मैं आपसे ये करूँगा, अगर कोई भी ऐसे माँ बाप जिनको वो जो सुन रहे हैं या कोई ऐसे जिनके साथ ऐसा कोई वाक़यात हुए हैं, तो वो रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके माँ बाप को तलाश किया जाए, ढूंढा जाए और इनको इनके माँ बाप तक पहुँचाया जाए। तो नाज़रीन, मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।